हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंसाइज जॉब। अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, ये वैकेंसी सारे डिस्ट्रिक्ट से आई है। आपका सिलेक्शन प्योरली मेरिट बेस पे होगा। रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट या इंटरव्यू आपका नहीं होगा। रेजिडेंस फ्री है आप सभी के लिए। ये वैकेंसी समग्र शिक्षा डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंडर आई है। 1 अक्टूबर से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो गया है। अगर आप इंटरेस्टेड है ज़रूर भरिए। आइए देखते हैं डिटेल्स। The Samagra Shiksha Department of School Education is inviting online application for the post of principal, PGT, CRT, PET, accountant in type 3 KGBVs, warden and part-time teachers in type 4 KGBVs from the eligible women candidates for filling up of the post of principal, PGT, CRT, physical education teachers on contract basis and accountant, warden and part-time teachers on outsourcing basis for the academic year 2024 and 25 of teaching and non-teaching post in 352 type 3 KGBs and 145 type 4 KGBs located across the state। पूरे स्टेट में आपका सिलेक्शन कहीं पे भी हो सकता है एक्सेप्ट ईस्ट गोदावरी, डॉक्टर BRA, कोनसीमा, वेस्ट गोदावरी एंड कृष्णा गुंटूर में नहीं होगा। इनके अलावा किसी भी स्टेट में किसी भी जगह आपका सिलेक्शन हो सकता है, मेरिट बेस पे होगा। और इस नोटिफिकेशन के हिसाब से ओनली वुमेन कैंडिडेट्स ही ये एप्लीकेशन भर सकते हैं। आइए और डिटेल्स देखते हैं। ऑल द सिलेक्शन विल बी मेड एज अ न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट एज अ यूनिट। यहाँ पे टाइप 3 टाइप 4 के KGB के बेसिस पे यहाँ पे मेंशन है कि टीचिंग और नॉन टीचिंग पोस्ट में कितने वैकेंसीज है, इंडिविजुअली और टोटल भी लिखा हुआ है। टाइप 3 KGB में वैकेंसी टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी भी यहाँ पे मेंशन है। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, PGT की नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, कहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा, ज्वाइनिंग होगा और कितने वैकेंसीज है, मतलब कितने पोस्ट है खाली है, नंबर ऑफ पोस्ट के बेसिस पे। साथ में नॉन टीचिंग पोस्ट में भी अकाउंटेंट और वार्डन की रिक्रूटमेंट होगा, उसमें भी नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन है यहाँ पे। डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्ट ब्रेकअप फॉर टीचिंग पोस्ट, किस किस डिस्ट्रिक्ट में किस पोस्ट में कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी यहाँ पे टेबल में लिखा हुआ है। वो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी वाइज यहाँ पे मेंशन है। The number of vacancies may increase or decrease as on the date of finalization of recruitment and subject to the need in that particular subject. The details of the district-wise vacancies along with roster points are annexed with this notification. सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कुछ इस तरीके से होगा टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट है तो आप @apkgbv.apcsfss.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जिससे आप क्लिक करके डायरेक्टली जा सकते हैं और एप्लीकेशन भर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसेसिंग चार्जेस आपको देना होगा। एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 250 रुपीज़ का है, प्लस जो प्रोसेसिंग चार्जेस होगा मतलब बैंक फ़ी होगा वो आपको देना होगा। वो हार्डली 20 या 30 रुपीज़ का होगा, या फिर प्राइवेट बैंक का ज़्यादा भी हो सकता है। रिलीज ऑफ द पेपर नोटिफिकेशन 24 सितंबर को हुआ था। लास्ट डेट इसका है 10 अक्टूबर। लास्ट डेट जाने के बाद जनरेशन ऑफ द मेरिट लिस्ट बाय स्टेट ऑफिस फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट 14 अक्टूबर टू 16 अक्टूबर बीच में आ जाएगा। फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी 17 अक्टूबर टू 18 अक्टूबर तक आ जाएगा। फिर फाइनल लिस्ट 19 अक्टूबर को आ जाएगा। यहाँ पे सारे डेट्स मेंशन है। आपको फाइनल रिपोर्ट टू ड्यूटी करना होगा 24 अक्टूबर को। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सारा सिलेक्शन मेरिट बेस पे होगा। एज लिमिट क्राइटेरिया यहाँ पे दिया हुआ है, 42 ईयर्स के अब आपका नहीं होना चाहिए। हाउ एवर इफ़ यू आर SC ST BC EWS कैंडिडेट तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 47 ईयर्स होगा, और अगर आप डिफरेंटली लेबल कैंडिडेट है तो मैक्सिमम एज लिमिट 52 ईयर्स होगा, और अगर आप एक्स सर्विस वुमेन है तो आपका मैक्सिमम एज लिमिट 45 ईयर्स होना चाहिए। आइए देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या मेंशन है। प्रिंसिपल पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम UGC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स होना चाहिए। उसके अलावा अदर कैटेगरीज के 45 to 40% है, या फिर नहीं, PG के साथ साथ आपका
बीएड होना चाहिए या फिर एमए इन एजुकेशन होना चाहिए फ्रॉम एनसीटीई या यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर ओसीज, 45 फॉर बीसीज एंड 40 फॉर एससी एसटी एंड डिफरेंटली एबल पर्सन। सो अगर आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करिए। यहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में अभी तक कुछ लिखा नहीं हुआ है। आगे देखते हैं कि इन्होंने मार्किंग स्कीम किस तरीके से किया होगा हर पोस्ट के लिए। अभी देखते हैं पीजीटी में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट्स के क्या क्वालिफिकेशन है। पीजीटी इंग्लिश है, सिविक्स है, पीजीटी कॉमर्स है, इसमें पीजी मांगा हुआ है। बीएड यहाँ पे कहीं भी मेंशन इन्होंने नहीं किया हुआ है, पीजी मांगा है। और पीजी में भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 50% ही मांगा है, बाकी अदर कैटेगरीज के 45 और 40 है। पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी मैथ्स, पीजीटी फिजिक्स और पीजीटी केमिस्ट्री एंड पीजीटी बॉटनी, पीजीटी जूलॉजी एंड पीजीटी वोकेशनल टीचर्स की भी रिक्वायरमेंट है। पीजीटी वोकेशनल में पीजीटी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन, पीजीटी सीएसई एंड पीजीटी पीएसटीटी की रिक्वायरमेंट है। इन सारे सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है। जो भी आपका क्वालिफिकेशन रेलेवेंट है, अगर आप इंटरेस्टेड है देख सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरा फुल नोटिफिकेशन डिटेल पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई करिएगा। पीजीटी एमएलटी, पीजीटी एमपीएचडब्ल्यू जो कि नर्सिंग के लिए है, पीजीटी जीएफसी, ये सारे ही सब्जेक्ट्स पीजीटी के अंदर हैं। अगर आप क्वालिफाइड है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रेलेवेंट है तो ज़रूर अप्लाई करिए। उसके बाद आता है टीजीटी जो कि है कॉन्ट्रैक्चुअल रेजिडेंशियल टीचर्स। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आर एज फॉलोज। यहाँ पर भी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स और अदर कैटेगरीज के 45 एंड 40% होना चाहिए मिनिमम। साथ में आपका यहाँ पे बीएड होना चाहिए। एड इन केस ऑफ सीआरटी तेलुगु एंड हिंदी, पंडित ट्रेनिंग फ्रॉम a recognized institution as a specified under CRT Telugu teacher, CRT हिंदी, या तो आपका बैचलर्स डिग्री विद हिंदी एज वन ऑफ द फुल इलेक्टिव सब्जेक्ट और बैचलर्स डिग्री इन ओरिएंटल लैंग्वेज इन हिंदी होना चाहिए। प्रवीणर ऑफ दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा विद्वान ऑफ हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद से होना चाहिए, या फिर एनी अदर रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन इन हिंदी। बीए डिग्री स्टैंडर्ड पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी भी अगर है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं विद एटलीस्ट 50% ऑफ मार्क्स। इसके अलावा बीएड विद हिंदी एज मेथोडोलॉजी, यहाँ पे सारे ही डिटेल्स मेंशन है। मस्ट पोजेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन, ये आपका होना चाहिए। बीएड होना चाहिए हिंदी मीडियम से, या फिर बाकी जो यहाँ पे मेंशन है अगर आपके पास है तो आप ज़रूर अप्लाई करिए। सीआरटी इंग्लिश टीचर की रिक्वायरमेंट है, सीआरटी मैथ्स टीचर की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल साइंस यहाँ पर भी आपका बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, साथ में बीएड इन फिजिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री या फिर साइंस एट द मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, और साथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री एट इंटरमीडिएट लेवल होना चाहिए आपका। फिर सीआरटी बायोलॉजिकल साइंस में भी अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बैचलर्स डिग्री में बॉटनी जूलॉजी होना चाहिए, साथ में बीएड भी होना चाहिए। बीएड भी आपका उसी सब्जेक्ट रिलेटेड होना चाहिए, पब्लिक हेल्थ, ह्यूमन जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, या फिर बाकी जैसे अगर आपका किसी में बीएड है तो आप एलिजिबल है, या फिर बीएड विद बायोलॉजिकल साइंस, नेचुरल साइंसेज, साइंस, बॉटनी एंड जूलॉजी। Regarding academic qualification, a candidate who studied one subject at degree level and the second subject at the post graduation level is also eligible to apply. ज़रूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि दोनों ही सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एक अगर ग्रेजुएशन में है और एक अगर पीजी लेवल पे है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। फिर सीआरटी सोशल स्टडीज टीचर की रिक्वायरमेंट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिक्वायरमेंट है, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर। फिर आ जाता है नॉन टीचिंग वार्डन क्वालिफिकेशन में बैचलर्स डिग्री चाहिए एंड बीएड मांगा है, या फिर एमए इन एजुकेशन। पार्ट टाइम टीचर्स के लिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांगा है बैचलर्स डिग्री विद बीएससी मैथ्स फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मस्ट पोजेस बीएड और एमए एजुकेशन फ्रॉम एनसीटी और यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज। अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन में बीकॉम या बीकॉम इन कंप्यूटर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, सारे ही केजीबी सेंटर्स में। अब आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में। द मेरिट इन बोथ एकेडमिक एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल सीआरटी पीजीटी एंड पीजीटी पोस्ट शैल बी कैलकुलेटेड फॉर 100 मार्क्स एज डिटेल बिलो। यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन है पोस्ट वाइज की
मेरिट आपका किस तरीके से डिफाइन होगा। प्रिंसिपल और पीजीटी पोस्ट के लिए आपके 10th 12th ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स डिग्री की यहाँ पे ये मार्किंग स्कीम्स है जो कि आउट ऑफ 100 है। फिर अगर बीएड किया हुआ है, एमए इन एजुकेशन किया हुआ है तो आपको 20 मिलेगा। उसके अलावा आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। एक्सपीरियंस पर ईयर आपको 1 मार्क्स मिलेगा। सर्विस वेटेज विल बी गिवन फॉर 10 मार्क्स एट 1 मार्क पर ईयर। यहाँ पे मेरिट कैसे कैलकुलेशन होगा, वेटेज कैसे कैलकुलेशन होगा आपका पोस्ट वाइज यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये भी मेंशन है अगर आपका परसेंटेज या सीजीपी में अगर आपका है तो उसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पे। मेरिट कैलकुलेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीआरटी टीटी लेवल पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका कैसे होगा वेटेज कैलकुलेशन। इस 10th इंटरमीडिएट बैचलर्स और आपने बीएड किया हुआ है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपका आउट ऑफ 100 यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन होगा। फिर आ जाता है फिजिकल एजुकेशन में, यहाँ पे भी 10th 12th यूजीडी पीई या बीपीईडी सर्विस वेटेज अगर आपके पास है, एक्सपीरियंस है तो फिर वो कैलकुलेट होगा। ये आउट ऑफ 100, ये भी आउट ऑफ 100 ही होगा। अकाउंटेंट में भी सिमिलर है, वार्डन का भी ऐसे ही दिया हुआ है। बैचलर्स 10th 11th 12th बीएड अगर है फिर भी अगर आप वार्डन के लिए अप्लाई करें तो आपको अलग से वेटेज मिलेगा, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है उसका भी आपको अलग से वेटेज मिलेगा। पार्ट टाइम टीचर्स के लिए भी यहाँ पे वेटेज मेंशन है। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है ज़रूर अप्लाई करिए। यहाँ पे रूल्स ऑफ रिजर्वेशन यहाँ पे मेंशन है। द रूल ऑफ रिजर्वेशन एज प्रिस्क्राइब इन द एपी स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस रूल। ये रिजर्वेशन के रूल्स है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ये पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने से पहले फुल डिटेल नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये मेंशन है कि ये रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए है, रिजर्व्ड वुमेन कैंडिडेट्स के लिए है। वेदर यू आर फ्रॉम अनरिजर्व्ड कैटेगरी और रिजर्व्ड कैटेगरी और डिफरेंटली एबल। यहाँ पे टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ ऑफ टाइप 3 एंड टाइप 4 के यहाँ पे अमाउंट मेंशन है। आपका सैलरी कितना होगा, प्रिंसिपल पोस्ट का 34,000 है, पीजीटी का 26 प्लस में है, सीआरटी फिजिकल एजुकेशन 26 प्लस में है, अकाउंटेंट 18,500, वार्डन का भी सेम है, पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर का भी सेम है। यहाँ पे मेंशन है कि अगर आप किस किस इन एलिजिबल किस किस पॉइंट में है, अगर आपका इसमें से किसी में भी आता तो फिर आप इन एलिजिबल है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अपॉइंट होते हैं तो ये आप पे कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको फॉलो करने होंगे। अगर आप लोकल स्टेटस है, मतलब अगर आप लोकल कैंडिडेट है उस स्टेट के, तो आपको ये पॉइंट्स को कंसिडर करना होगा। पीडीएफ के एंड में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि ये रिजर्व कैटेगरी के लिए है, इन द सेंस कि आप दूसरे स्टेट से अगर कैंडिडेट है तो आप ये नहीं भर सकती हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश के अंडर आता है, तो जो कैंडिडेट्स, जो वुमेन कैंडिडेट्स गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश में, जो आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लोकल कैंडिडेट वही अप्लाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर जगह पे अपॉइंटमेंट होगा आपका मेरिट बेस पे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, इफ़ यू आर एलिजिबल वुमेन कैंडिडेट, जल्दी हो सके उतनी जल्दी अप्लाई करिए। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए, वेदर यू आर फ्रेशर और एक्सपीरियंस कैंडिडेट। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शेयर करिए। लास्ट डेट आने से पहले अप्लाई कर दीजिए। आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो ये कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा इनके वेबसाइट, जिसे आप क्लिक करें तो आपको फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। पेमेंट मेथड के सामने क्लिक हेयर टू द पेमेंट, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा जिसको आपको भरना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2024 पेमेंट फॉर्म, जिसको आपको भरना होगा। जिसे आप भरेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको पेमेंट करना होगा 250 रुपीज़ इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग चार्जेस। वीडियो को आगे तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।